दोस्तों, क्या आपने कभी अपने दिल से ये सवाल पूछा है कि लोग आपकी कद्र क्यों नहीं करते? आप अच्छा व्यवहार करते हैं, हर किसी की मदद करते हैं, फिर भी वही लोग आपको हल्के में लेते हैं। आपकी बात काट दी जाती है, आपकी राय को नजरअंदाज कर दिया जाता है, और जब आप कुछ कहना चाहते हैं तो कोई ध्यान तक नहीं देता। अंदर से बहुत बुरा लगता है, लेकिन फिर भी आप चुप रहते हैं क्योंकि आप किसी को दुखी नहीं करना चाहते। यही सबसे बड़ी गलती होती है। आज की दुनिया में अच्छाई को लोग कमजोरी समझ लेते हैं, और जो इंसान खुद को मजबूती से पेश नहीं करता वो धीरे धीरे भीड़ में खो जाता है। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाला हूँ जो किसी राजा या अमीर आदमी की नहीं है, बल्कि एक बिल्कुल आम इंसान की है। उसके नाम था राघव। राघव हर किसी के लिए उपलब्ध रहता था। ऑफिस में कोई काम फंसा हो तो राघव, दोस्तों को पैसे चाहिए तो राघव, किसी को टाइम चाहिए तो राघव। लेकिन अजीब बात ये थी कि जब राघव को कभी किसी की जरूरत पड़ती तो सब लोग बहाने बना लेते। मीटिंग में उसकी बात काट दी जाती, दोस्त उसकी राय को हल्के में लेते, और लोग पीठ पीछे कहते कि ये तो बहुत सीधा है, इससे क्या ही उम्मीद करना। एक दिन राघव अकेला बैठा था और पहली बार उसने खुद से ईमानदारी से पूछा, आखिर मेरी गलती क्या है? मैं तो सबके लिए अच्छा ही करता हूँ। उसी दिन उसके हाथ एक पुरानी किताब लगी, चाणक्य नीति। उसने यूं ही एक पन्ना खोला और एक वाक्य पढ़कर उसका दिल हिल गया। लिखा था, जो व्यक्ति अपनी गरिमा खुद नहीं बढ़ाता, समाज उसे कभी सम्मान नहीं देता। उसी पल राघव को समझ आ गया कि समस्या दुनिया में नहीं, उसकी अपनी आदतों में है। अगले दिन से उसने एक छोटा सा बदलाव किया। उसने हर बात पर हाँ कहना बंद कर दिया। जब कोई बिना वजह अपना काम उस पर थोपता तो वो शांति से मना कर देता। शुरू में कुछ लोग नाराज हुए, कुछ दूर चले गए, लेकिन राघव ने महसूस किया कि जो लोग सिर्फ इस्तेमाल कर रहे थे वही छूट रहे थे। पहली बार उसे हल्का नहीं बल्कि मजबूत महसूस हुआ। उसे याद आया चाणक्य का वाक्य कि अत्यधिक नम्रता ही व्यक्ति के पतन का कारण बनती है। धीरे धीरे राघव ने बोलने का तरीका भी बदल दिया। पहले वो हर जगह बोलता था, अब वो तभी बोलता जब सच में जरूरी होता। कम बोलता, लेकिन सोच समझ कर बोलता। अजीब बात ये हुई कि लोग उसकी बात ध्यान से सुनने लगे। उसकी चुप्पी भी लोगों को सोचने पर मजबूर करने लगी, क्योंकि अब वो बिना मांगे सलाह देने वाला इंसान नहीं था, वो सही वक्त पर सही बात कहने वाला इंसान बन चुका था। इसके बाद राघव ने खुद की अहमियत समझनी शुरू की। उसने अपने काम को हल्के में लेना बंद कर दिया। टाइम पर पहुंचना, काम को पूरी ईमानदारी से करना, आधे मन से कुछ भी ना करना, ये सब उसकी आदत बन गई। उसने खुद से कहा, अगर मैं खुद को सस्ता समझूंगा तो दुनिया क्यों मुझे महंगा मानेगी। धीरे धीरे ऑफिस में लोग कहने लगे, ये काम राघव को दे दो, ये सही करेगा। एक और आदत जो उसने बदली वो थी बार बार माफी मांगना। पहले वो हर छोटी बात पर सॉरी बोल देता था। अब उसने तय किया कि माफी तभी मांगेगा जब सच में गलती होगी, और उसके बाद उस गलती को दोहराएगा नहीं। लोगों ने देखा कि उसकी बात और उसका व्यवहार एक जैसा है। भरोसा वापस आने लगा। राघव ने ये भी समझा कि जो भी करो दिल से करो। अब उसका काम सिर्फ नौकरी नहीं रहा, उसकी पहचान बन गया। लोग सिर्फ उसका रिजल्ट नहीं, उसकी मेहनत और ईमानदारी महसूस करने लगे। उसके अंदर एक अलग आत्मविश्वास आने लगा। बिना चिल्लाए, बिना दिखावे के उसने चुप रहने की ताकत को भी समझा। हर बहस का जवाब देना जरूरी नहीं होता, हर इंसान को समझाना आपकी जिम्मेदारी नहीं होती। कभी कभी चुप रहना ही सबसे बड़ा जवाब होता है। जब लोग बेवजह उकसाते, राघव शांत रहता, और जब बोलता तो उसकी एक बात ही काफी होती। पहले राघव हर परेशानी सबको बताता रहता था, अब वो शिकायत कम और समाधान ज्यादा ढूंढता था। उसने नकारात्मक सोच छोड़ दी। उसे समझ आ गया कि दुनिया रोने वालों को नहीं, रास्ता दिखाने वालों को सुनती है। मुश्किलें आईं, लेकिन उसने उन्हें सीढ़ी बना लिया। उसने अपने मुकाबले वालों से जलना भी छोड़ दिया। जो आगे था उसकी तारीफ करता, उससे सीखता। इससे उसका मन भी साफ रहने लगा और रिश्ते भी बेहतर होने लगे। उसे पता चला कि जो अपने मुकाबले की इज्जत करता है, दुनिया उसकी भी इज्जत करती है। राघव ने अपनी सीमा पहचान ली। हर किसी को खुश करना उसके बस की बात नहीं थी और ना ही जरूरी थी। उसने वही काम किया जो उसके कंट्रोल में था और बाकी छोड़ दिया। इसी से उसके मन को शांति मिली और फोकस बढ़ा। आज वही राघव जब किसी कमरे में बैठता है
तो लोग खुद उसकी राय पूछते हैं। उसकी मौजूदगी को नजरअंदाज नहीं किया जाता, क्योंकि उसने एक बात सीख ली थी कि इज्जत मांगी नहीं जाती, बनाई जाती है। जब इंसान खुद खड़ा होना सीख जाता है तो दुनिया अपने आप झुक जाती है। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हो कि लोग आपकी कद्र करें, आपकी बातों को गंभीरता से लें, तो आज से एक फैसला करो। अच्छे रहो लेकिन कमजोर नहीं, विनम्र रहो लेकिन मजबूर नहीं, क्योंकि आपकी जिंदगी की वैल्यू आपके हाथ में है। और जब आप खुद को महत्व देना सीख जाते हो, तब दुनिया आपको नजरअंदाज नहीं कर सकती।